गहरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी मंदिर, जिसे सालों से बंद रखा गया था, डर और रहस्य का अड्डा बन चुका था। कहते हैं वहाँ एक परछाई भटकती है जो अपनी शांति भंग करने वालों से बदला लेती है। साहसी यूट्यूबर राघव ने इस मंदिर की सच्चाई उजागर करने की ठानी, लेकिन उसका ये कदम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। खौफनाक आवाजें, रहस्यमयी परछाई और डरावने अनुभव। क्या राघव इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वो इस भूतिया मंदिर का अगला शिकार बनेगा? ये कहानी आपको डर और रहस्य के गहरे अंधेरे में ले जाएगी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया मंदिर की खौफनाक रात। गहरे जंगल के बीचों बीच एक मंदिर था। कहते हैं ये मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। क्यों? ये सवाल हर किसी के मन में उठता था, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। गांव वालों का कहना था कि इस मंदिर में भूतों का बसेरा है। एक रात राघव, जो कि एक साहसी यूट्यूबर था, अपने चैनल के लिए इस मंदिर का वीडियो बनाने निकला। यार, मैं तो इस बार सबको चौंका दूंगा, उसने अपने दोस्तों से कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन आंखों में हल्का सा डर भी झलक रहा था। राघव और उसका कैमरा क्रू, जिसमें रीना और करण थे, आधी रात को मंदिर पहुंचे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। करण ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में ये कर रहे हैं। रीना ने धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ कुछ है? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये हवा क्यों इतनी ठंडी है? रीना ने घबराते हुए पूछा। राघव ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे ये भूतों का ऐस बड़ी ही होगा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और मंदिर की मूर्तियां टूट फूट चुकी थीं। अचानक करण ने कहा, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? सबने चुपचाप कान लगाए। दूर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। रीना ने घबराकर राघव का हाथ पकड़ लिया। ये क्या था? राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो देखते हैं। आवाज की दिशा में चलते हुए वे एक बंद दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजा बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। करण ने कहा, मैं ये नहीं खोलने वाला। राघव ने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, ये शायद वो पल है जिसका आप सबको इंतजार था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक औरत की परछाई बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। हेलो, कौन हो तुम? राघव ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। रीना ने पीछे हटते हुए कहा, राघव, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अचानक वो परछाई खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़कर उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा बेहद डरावना। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? एक अजीब गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। करण चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो सब कमरे में फंस गए थे। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? हम यहाँ बस वीडियो बनाने आए हैं। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। परछाई की आवाज और गहरी हो गई। रीना रोने लगी, प्लीज हमें जाने दो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सभी बेहोश हो गए। जब राघव ने आंखें खोली तो वो मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। कैमरा उसके पास था। करण और रीना भी उसके पास ही बेसुध पड़े थे। राघव ने कैमरा उठाकर देखा। वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो उसने कभी नहीं सोचा था। परछाई कैमरे की स्क्रीन पर बार बार झलक रही थी। ये क्या था? राघव बड़बड़ाया। उस रात के बाद राघव और उसकी टीम किसी तरह घर लौट आई, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रीना हमेशा चुपचाप रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। करण हर रात बुरे सपनों से चिल्लाते हुए उठता, और राघव, उसने अपने चैनल पर वीडियो डालने का सपना ही छोड़ दिया।
कुछ दिनों बाद राघव के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों पर खरोंचों के निशान उभरने लगे और रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात राघव ने साहस जुटाया और उस वीडियो को फिर से देखने का फैसला किया। उसने अपने लैपटॉप में वीडियो चलाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही मंदिर, वही अंधेरा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे परछाई अब कैमरे से बाहर निकलकर उसे घूर रही हो। उसकी आंखें सीधे स्क्रीन से राघव की आंखों में झांक रही थीं। राघव ने डर के मारे लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की के पर्दे हवा से फड़फड़ाने लगे, जबकि बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। तुम मुझे भूल नहीं सकते, ये वही गूंजती हुई आवाज थी जो उस मंदिर में उसने सुनी थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर महसूस हुआ। राघव, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। राघव जोर से चिल्लाया। उसके दोस्तों ने उसके चीखने की आवाज सुनी और भागते हुए उसके घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब करण और रीना ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो राघव जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी पीठ पर अजीब खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। रीना ने डरते हुए उसकी शर्ट हटाकर देखा। खरोंचों से जो लिखा था वो पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। वापस आओ। राघव को होश आया तो उसने करण और रीना को पूरी घटना बताई। करण ने गुस्से में कहा, मुझे पहले ही पता था कि वो जगह हमारे लिए नहीं थी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। रीना ने घबराते हुए कहा, लेकिन अब क्या? वो हमें क्यों बुला रही है? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें वापस उसी मंदिर में जाना होगा। करण ने चौंककर कहा, तुम पागल हो गए हो, वो हमें खत्म कर देगी। राघव ने जवाब दिया, शायद यही तरीका है इस सब को खत्म करने का। तीनों ने मिलकर अगले दिन मंदिर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गए। उन्होंने एक तांत्रिक को साथ ले लिया, जिसने कहा था कि वो आत्मा को शांत कर सकता है। मंदिर में लौटते ही वही ठंडक फिर से महसूस होने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजी, हवा और तेज हो गई। अचानक परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस भूतिया मंदिर की खौफनाक रात